अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हसन और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सीपी बना सकते हैं लूडो स्टार 2 पर। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन है ऑटो क्लिकर, आपके पास होनी चाहिए। तो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लें वहाँ से। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन है कॉमन सेटिंग। आप यहाँ पे क्लिक करें और ये जो हमारे पास इसका जो पॉइंट टारगेट साइज़ होता है, इसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने यहाँ से इनको डिक्रीज़ करना है। बैक करना है तो आप वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे ऑटो क्लिक करके और अनेबल पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर देखें न्यू कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास कुछ सेटिंग्स पहले से भी बनी हुई हैं, तो अभी फ़िलहाल हम न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक लेफ़्ट साइड पे ऑटो क्लिकर का पैनल आ जाता है। अच्छा, इस पैनल पर देखें कुछ बटन्स हैं और सबसे पहला प्ले का बटन है। यहाँ से हम इसको प्ले और स्टॉप कर सकते हैं। और सेकंड बटन जो है हमारे पास प्लस साइन का है, तो इसके ज़रिए हम टारगेट पॉइंट्स को ऐड करते हैं। अच्छा, येलो वाला जो एरो है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो जो माइनस का बटन है, तो इस माइनस के बटन से आप पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास कोई गलती से पॉइंट्स ऐड हो गया है। जैसे मेरे पास ये पॉइंट नंबर 1 आया है, मैं चाह रहा हूँ ये रिमूव हो जाए, तो हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है सेटिंग का बटन। सेटिंग के बटन से हम जो है जो भी सेटिंग्स हमने बनाई है उसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। और अच्छा, यहाँ पर जो है ऑटो क्लिकर के जो ना 3 तरह के मेथड हैं कि आप उसको प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है रन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर इस पर टिक लगा दिया है, तो आपका जो भी आपने सेटिंग्स बनाई है उसे आपने जब प्ले किया है तो वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी, मतलब उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पे जो है अमाउंट ऑफ टाइम, अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी ट्रिक्स मेरी है या जो भी मैंने सेटिंग बनाई है वो 5 मिनट तक चले या 6 मिनट तक चले या 1 आवर्स तक चले। आपने जितनी देर आपने उसको चलानी है, तो आप यहाँ से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है नंबर ऑफ़ साइकिल्स। इसका मतलब ये होता है जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी सेटिंग्स जो मैंने बनाई है या कोई भी ट्रिक्स जो मैंने बनाई है ऑटो क्लिकर पर, वो 100 टाइम्स चले और उसके बाद ख़ुद ब खुद स्टॉप हो जाए, तो हम यहाँ पे इस तरह से नंबर्स ऑफ़ साइकिल्स इसको बता सकते हैं कि भाई इतनी बार ये चले और उसके बाद ये स्टॉप हो जाए। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको रन इन्फिनिटी पे रखते हैं। और अच्छा, यहीं पर देखें एक ऑप्शन भी होता है कि जो भी हमने अपने सेटिंग बनाई है तो उसको हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं बआसानी तरीके से। कि यहाँ से हम जैसे मैं रीनेम करता हूँ, उसको रीनेम करके इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ और ABC कुछ भी नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको ओके करता हूँ और सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, एक सेटिंग्स को बना लेंगे, तो उसके बाद यानी कि फिर हम यानी कि इसको सेव भी कर लेंगे। ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना एक लास्ट बटन है जो 4 डायरेक्शन पर जो एरो बना हुआ है मूव का, इससे हम इसको मूव भी कर सकते हैं, कहीं पर भी स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं। तो अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है, जब इस पर आप क्लिक करके यानी कि एक मरतबा आपने इस पर क्लिक करना है, जैसे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये इनविजिबल हो जाएं, स्क्रीन पर नज़र ना आए पॉइंट्स, तो आप क्या करें 4 डायरेक्शन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हाइड हो जाएंगे। ये रिमूव नहीं हुए हैं, हाइड हुए हैं जस्ट। तो इस तरीके से यानी कि आप इसके जो भी बटन हैं उनसे इस तरह से आप वर्क ले सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि आपने सीपी के लिए कैसे यानी कि ट्रिक्स बनानी है, क्या सेटिंग्स करनी है, कैसे पॉइंट्स प्लेस करने हैं। इसके लिए देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास स्क्रीन पर देखें इस वक्त पॉइंट नंबर 1 आ गया है। तो इसका टाइम आपने सेट करना है 1 सेकंड का। ओके करते हैं और इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर रखा है तो आपने भी यहीं पर रखना है
क्योंकि हमारे पास जब भी लूडो की फ्रेश स्क्रीन होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 प्लेयर यानी कि आपके पास इस तरीके से आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 4 प्लेयर को यहाँ मूव किया और इसको यहाँ पर रख दिया। अब होगा क्या कि जब आप यहाँ से तो आपकी गेम सही स्टार्ट हो जाएगी पहली गेम, जब उसके बाद मैं एक गेम लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने गेम लगाई और ये गेम जैसी ख़त्म होती है मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, तो आप देखें 4 प्लेयर तो वापस वहाँ चला गया। अब आपका पॉइंट जो है वो टीम अप पे क्लिक कर देगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने इसी तरफ रखना है जहाँ पे 4 प्लेयर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद आपने 4 प्लेयर पे ख़ुद क्लिक करना है और ये पॉइंट नंबर 2 है, तो इसको हम उठाना है और इस माइनस का जो रेड कलर का हमारे पास बॉक्स बना हुआ है यहाँ से बेट कम करनी है। तो अब ये पॉइंट मैंने 1 रखा है, तो इट्स मीन यहाँ पर एक बार क्लिक होगा तो ये पॉइंट जो है एक बार क्लिक होने से बेट आपकी 1M की बना देगा। दूसरी बार मैं एक पॉइंट और रखता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो इट्स मीन यहाँ पे ये सेकंड टाइम फिर क्लिक करेगा तो ये बेट आपकी 250K की बना देगा। तो इस तरह से मतलब आपने अगर 250 की बनानी है या 1M की बनानी है तो आपने इस तरह से पॉइंट्स रखने हैं। अगर मैं 1 पॉइंट रखता हूँ तो बेट 1M की बनेगी, अगर पॉइंट्स मैं 2 रखता हूँ तो 250 की, अगर मैं पॉइंट्स हटा देता हूँ इसके ऊपर से तो ये बेट आपकी 5M की बनेगी। तो 5M पे तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप 5M की बेट बनाएं, आप 1M की या फिर 250K की बना लें तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उस पे जो है ज़्यादातर जो है PC IDs या लेफ़्ट IDs या इसी तरह से जो है ऑटो क्लिकर की जिन्होंने सेटिंग की हुई है तो उनकी IDs प्ले होती हैं जो कि लेफ़्ट करती हैं और लेफ़्ट करने पर आपको CP मिलते हैं। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स तो मैंने प्लेस कर दिए, तीसरा पॉइंट्स मैंने ऐड किया और उसको मैंने क्लासिक पर रख दिया है और इनके टाइम जो है ना ये 100 मिलीसेकंड ही रखेंगे आप। दोनों पॉइंट्स के पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के जो टाइम है आपने 100 सेकंड ही रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है इसका टाइम भी यही रहेगा 100 मिलीसेकंड। अब ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे क्यों रखा है क्लासिक पर, आप सोचेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर हम प्ले करें तो क्लासिक की ही बेट लगती है, तो भाई ऐसा नहीं है। हमने करना ये है कि अगर मैं क्लासिक पे इस पॉइंट्स को अभी प्लेस कर रहा हूँ तो इसको क्लासिक पर हम चेक करेंगे कि क्लासिक पर जो है PC ID ज़्यादा आ रही हैं या हमें ज़्यादा लेफ़्ट मिल रहे हैं, तो हम इसको क्लासिक पर ही प्ले होने देंगे। या फिर आपने इसको एरो पे मूव करना है तो आपकी बेट जो है 1 पॉइंट रखने से आप अपनी बेट्स को कभी भी किसी वक्त भी आप किसी भी मोड पे प्ले कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि पॉइंट्स की लोकेशन को चेंज करना है। तो इस तरह से यानी कि अगर मैं इसको क्विक पे रख देता हूँ तो ये बेट क्विक की प्ले करेगा, अगर मैं एरो पर रखता हूँ तो बेट एरो की प्ले करेगा, ये क्लासिक पर रखता हूँ तो क्लासिक की बेट प्ले करेगा। आपने क्या करना है कि आपने शुरू की तकरीबन 10 गेम्स को वॉच करना है कि लेफ़्ट इस वक्त यानी कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। 10 गेम्स ऐसे आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ़्ट का जो रेशो है वो कहाँ पर ज़्यादा है। आपने 10 क्लासिक पे लगाई हैं और 10 में से आपको 6 गेम्स यानी कि फ़र्स्ट विन पर मिल रही हैं तो आप क्लासिक ही रहने दें, नहीं तो आप मूव कर जाएं एरो पर। एरो पर देखें अगर ज़्यादा PC चल रहा है या ज़्यादा लेफ़्ट मिल रहा है तो आप एरो पर रख लें, अगर यानी क्विक पे तो मिल रहा है तो क्विक पर ज़्यादा रख लें। तो इस तरह से फ़िलहाल मैंने अभी फ़िलहाल क्लासिक पे ही रखा है। उसके बाद एक पॉइंट और ऐड करेंगे और उसको हम प्लेस करेंगे स्टार्ट पर। और देखिए मैंने जो पॉइंट नंबर 5 है उसको मैंने स्टार्ट पर ऐसी लोकेशन पर रखा है कि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो हमारा पॉइंट जो है वो किसी भी स्नैक टेबल या टीम अप पे क्लिक नहीं करेगा। हमारा पॉइंट जो है वो इस वक्त यहाँ पर प्लेस है। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना कि पॉइंट्स ऐसे प्लेस करने हैं, लोकेशन ऐसी सेट करनी है कि आपकी जो है ना ट्रिक्स है जो कभी भी किसी रॉन्ग लोकेशन पर क्लिक ना करे। तो इसका जो टाइम होता है वो हम सेट करते हैं तकरीबन 30 सेकंड का, कि 30 सेकंड्स यानी कि हमारे पास यानी कि इसमें हमने डिसाइड किया है। अब मैंने एक गेम प्ले की ऑटो क्लिकर के ज़रिए और उसके बाद मैंने इसको ऑटो क्लिकर को स्टॉप कर दिया है। देखें इस वक्त जो है मेरे पास एक लेफ़्ट आ चुका है और अब मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा उसे हम प्लेस करेंगे, टाइम इसका सेट कर देंगे 1 सेकंड का। ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको मैंने उठाया और देखें बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पर
क्रॉस बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यस और नो की स्क्रीन आ जाती है। आपने भी यानी कि पॉइंट नंबर 6 को इसी तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे रख देना है और उसके बाद जो है यस और नो वाली स्क्रीन आप लेकर आ जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। तो और एक पॉइंट आपने यस पे रखना है और इसका टाइम आपने सेट करना है 2 सेकेंड्स का। ओके करते हैं। अच्छा, अब जो है 1 सेकेंड का जो मैंने टाइम रखा है वो इसलिए रखा है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस दौरान तकरीबन कोई 500 मिली सेकेंड का यानी कि डिफरेंस आता है। तो मैंने 1 सेकेंड इसलिए रखा है कि बाज़ औक़ात आपका अगर यानी कि मोबाइल से लो होता है या कोई भी ऐसा इशू होता है तो आपकी ट्रिक जो है ना वो गलत काम नहीं करेगी। अच्छा, अब मुझे तो लेफ़्ट भी मिल गया है। अब पॉइंट नंबर 7 का जो टाइम है, हम जैसे यस पे क्लिक करते हैं तो ये लेफ़्ट करने में और यहाँ तक आने में तकरीबन कोई 800 मिली सेकेंड का टाइम लगाता है लॉबी तक आने पर। तो आपने ऐसा टाइम मैंने इसका रखा है कि हमारे पास अगर ये स्लो भी होता है थोड़ा सा या कनेक्टिंग पे चला जाता है या नेट इशू होता है तो आपके पास ये रिलायबल टाइम है कि इसमें आपके कोई भी यानी कि ना रॉन्ग मूव नहीं होगी या रॉन्ग क्लिक नहीं होगा। तो इसका टाइम आपने 2 सेकंड सेट कर दिया है। इसके बाद एक पॉइंट्स आपने और ऐड करना है और उसे आपने रखना है लॉबी पर। और लॉबी पर जिस लोकेशन पे मैं रख रहा हूँ आपने भी इसी लोकेशन पर रखना है। इसकी एक वजह है। वजह क्या है, जब ये लॉबी पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको वजह नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसका पहले टाइम डिसाइड कर देते हैं 2 सेकेंड, क्योंकि लॉबी पर जब हम क्लिक करते हैं और लॉबी से क्लिक होने के बाद जो होम स्क्रीन होती है इस यहाँ तक का जो टाइम लगता है कम से कम भी 800 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपने इसका 2 सेकंड का रखना है ताकि बिल्कुल रिलायबल होकर ये स्मूथली आपकी ट्रिक जो है ना वो प्ले हो। तो मैं लॉबी पर क्लिक करता हूँ और इसकी वजह यानी कि यहाँ पर जो रखने की है वो ये है कि हमारा जो पॉइंट है वो इस वक्त टीम अप के ऊपर नहीं है। तो बाज़ औक़ात अगर आपको किसी भी गेम पर लेफ़्ट नहीं मिलता तो आपका जो पॉइंट नंबर 8 है वो टीम अप पर क्लिक नहीं करेगा। तो इसलिए यानी कि मैंने इसको यहाँ प्लेस किया। अच्छा, अब देखें कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाती है रेटिंग के लिए। तो आपने क्या करना है कि एक बार इस पे क्लिक करना है रेटिंग पे और रेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से बैक कर दें अगेन। तो ये अब आपके पास दोबारा नहीं होगी। ये आती क्यों है, देखें जब भी आप फ़र्स्ट टाइम आईडी लॉगिन करते हैं तो ये उस वक्त आता है। आप की आईडी जब भी लॉग आउट होगी यहाँ से लूडो से और दोबारा जब लॉगिन होगी तो आपके पास रेटिंग के लिए स्क्रीन आएगी। आप इसको एक बार यानी कि रेटिंग पे क्लिक कर दें और उसके बाद बैक कर दें तो आपके पास नेक्स्ट ये आईडी कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, अब इसके यहाँ तक तो हमारी ट्रिक जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, जो पैनल पर सेटिंग का बटन है आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी नेम है आपने वो यहाँ पे रखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो सेटिंग्स मैंने बनाई है ये इस नाम से सेफ़ हो कि अगर मैं बाद में कभी भी इसको प्ले करता हूँ तो मैं आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो मैं लिख देता हूँ 250K 4P, मतलब ये है कि 250K की बैट है और 4 प्लेयर इसकी यानी कि गेम है। ओके करते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर यानी कि इस तरीके से यानी कि ख़ुद ब खुद गेम्स आपकी लगना शुरू हो जाएगी और आपको लेफ़्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और अब जो मैंने पॉइंट नंबर 5 पे जो टाइम डिसाइड किया था तकरीबन 30 सेकेंड का, तो 30 सेकेंड जब इसके पूरे हो जाएंगे तो फिर ये अपनी यानी कि पॉइंट नंबर 6 का जो क्लिक होगा वो अपना क्लिक करेगा। फिर पॉइंट नंबर 6 पे जो हमने 1 सेकंड का टाइम दिया है 1 सेकंड होने के बाद यानी कि पॉइंट नंबर 7 का यानी कि ट्रम्प्स आ जाएगी तो उस पर यानी कि पॉइंट नंबर 7 पे क्लिक होगा तो फिर पॉइंट नंबर 8 पे और फिर उसके बाद नेक्स्ट गेम आपकी अब प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि ये ट्रिक जो है ना वर्क करेगी और कम्प्लीटली मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 आईडीज़ कैसे प्ले होती हैं एक ही मोबाइल पर मैं वो बताऊंगा आपको। उसके अलावा क्लोन कैसे बना सकते हैं आप लूडो के, वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ौरन से अपडेट आ जाएगी हर वीडियो की और आप आसानी से यानी कि
2 आईडीज़ की ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं और 4 आईडीज़ की भी, यानी किस तरह से प्ले होती है 4 आईडीज़ की भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।